हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए बच्चे, हम बात कर रहे थे अबाउट द स्ट्रेटजी, है ना, जिसमें हम 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने का प्रयास करेंगे और जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिलहाल, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और स्पेशली हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऑन दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे, 6 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिगार्डिंग बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 6 क्वेश्चन है ना बच्चे, अगर एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्वेश्चन आता है ना, तो कंफर्म तौर पर इन 6 में से एक होगा। ठीक है, ये गारंटी है बच्चे, इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वो होगा। ठीक है, तो जो चीजें आपको करवाई जा रही हैं उनको ध्यान से देखो, और जो क्वेश्चन है वेरिएशन है ना, जो क्वेश्चन में अलग अलग बातें हैं या थोड़ा बहुत जो अंतर है क्वेश्चंस में, उन पे गौर फरमाओ और देखो कि कहानी में क्या ट्विस्ट है। ठीक है, चलिए मैं आज का क्वेश्चन आपको फ्लैश करवाऊं और क्वेश्चन देखें आप। कहता है कि अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 यानी 1/4/2019 लिखा हुआ है वर 60,000 एंड 80,000। अब इनकी कैपिटल बच्चे फिक्स है, और फिक्स कैपिटल होने का मतलब है कि हम जो भी इन्हें बांटेंगे, लेट्स सपोज अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ या वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई, ठीक है, तो जहां भी जो इनकम और खर्चों की बात रहेगी वो रहेगी इनटू द करंट अकाउंट। बस इतनी सी बात है बच्चे, और कोई बड़ी बात होती नहीं है। चलिए फिर हमसे कहता है कि they agreed to allow interest on capital at the rate 12% per annum and to be charged on drawing 15%, यानी 12% का इंटरेस्ट पड़ना है कैपिटल पर और 15% का इंटरेस्ट पड़ना है ड्राइंग पर। The profit for the firm for the year ended 31st March 2020 before all the adjustment है ना was rupees 12,600. The drawings made by Arun were rupees 2,000 and by Arora rupees 4,000 during the year. Prepare profit and loss appropriation account of Arun and Arora, so you are working clearly. The interest on capital will be allowed even the firm incurs loss. ठीक है, देखें क्वेश्चन का स्तर बड़ा बेहतर है। चलिए एक बार हम क्वेश्चन ब्रेक करके समझें कि कहानी में क्या ट्विस्ट है। 2 पार्टनर है, एक अरुण है और एक अरोरा है, इनका रेशियो को गिवन है, दैट इज 5:3, मतलब 5/8 3/8। क्लियर है बात। चलिए कैपिटल की बात करें तो 60,000 एक की कैपिटल है और 80,000 रुपए एक की कैपिटल है, यानी अरुण की है 60,000 और अरोरा की है 80,000 रुपया। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 12% पर एनएम के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक हो गया। ड्राइंग करी है 2,000 रुपए अरोरा ने, सॉरी अरुण ने, और 4,000 रुपए अरोरा ने ड्राइंग कर रखी है। ठीक है, 2,000 रुपए एक बंदे ने कर रखी है और 4,000 रुपए एक बंदे ने कर रखी है। कब कर रखी है ऐसा गिवन नहीं है आपको, कि ड्राइंग की कब है ऐसा आपको गिवन नहीं है। तो जब ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए पड़ता है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी 15% है, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट है आपका 12,600 बिफोर डूइंग ऑल दी एडजस्टमेंट। ये जितने भी एडजस्टमेंट ऊपर के दे रखे हैं इनको करने से पहले जो प्रॉफिट था वो 12,600 था। इस बात को बिल्कुल याद रखें, हमको बिफोर वाला प्रॉफिट चाहिए होता है, आफ्टर वाला प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए। मैं आफ्टर वाला प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए। चलिए बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत देखो ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन फर्म इनकर्स लॉस, मतलब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने देना ही देना है चाहे फर्म को लॉस हो जाए। अच्छा ऐसा क्वेश्चन क्यों लिख रहा है, देखो मैंने कल की वीडियो में एक क्वेश्चन आपको करवाया था, है ना, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के रिगार्डिंग करवाया था। हमारा जो एप्रोप्रिएशन था वो इतना ज्यादा हो गया था, है ना, कि हमारा प्रॉफिट उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। इन द सेंस कल की वीडियो अगर आपको याद हो तो हमारे पास प्रॉफिट 1,20,000 रुपए था, लेकिन हमारे जो एप्रोप्रिएशन थे वो 1,30 के हो चुके थे। अब भैया अगर हमारे पास 1,20 है तो 1,30 कैसे दोगे आप, है ना। तो उस केस में मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या जो सैलरी है या जो कमीशन है, कल वाला क्वेश्चन याद होगा उसी की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, इन तीनों को हम नहीं देंगे। इन प्लेस ऑफ दिस हम क्या करेंगे, हम वो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बांट देंगे एक नए रेशियो में, एक नया रेशियो निकालेंगे उसको बांट देंगे। ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है ना बच्चे, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 12,600 तक, एक बार करने का प्रयास करते हैं। बाई नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 12,600 रुपए है। ठीक है, चलिए अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसे कल वाले क्वेश्चन से रिलेट करिएगा, इसलिए बेटा बच्चे डायरेक्टली किसी वीडियो में नहीं आना है, पुरानी वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है, सीक्वेंस में क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो भैया एक तो बंदा अरुण है और एक अरोरा है ना, तो ये दो लोग आपके पार्टनर्स हैं। तो 60 का 12% 72 यानी 7,200, है ना, 7,200 ये हो जाएगा, और बटा 96 यानी 9,600 बच्चे ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 7,200 एक को मिल रहा है इंटरेस्ट और 9,600 एक को मिल रहा है। देखें कितना होता है,
600 ये हो गया, और 9 7 आपका हो गया बच्चे 16। देख रहे हो, तो 16,000 600 मिल जा रहा है। अल्टीमेटली 16,600 रुपए हमें एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है। ठीक है, 16,600 नहीं, 16,800 हो रहा होगा ना, 16,800 हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ऑन द कैपिटल। अब जरा समझो एक बात, कंपनी को प्रॉफिट कितना है 12,600, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जा रहा है 16,800, तो कर सकते हैं हमेशा। यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब और तो कोई चीज है नहीं, कमीशन या फिर सैलरी वगैरह कुछ नहीं है, बट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात क्वेश्चन कर रहा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इतना खतरनाक हो गया, हमारे पास 12,600 रुपए कुल है और 16,800 का हमको करना है एप्रोप्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। लेकिन बच्चे ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन थी। हम अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी होती ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन फ्रॉम इनकम लॉस, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं क्या करता, ये जो 7,200 है और जो 9,600 है, इनसे एक नया रेशियो बिल्डअप करता, एक नया रेशियो इन्वेंट करता, और उस रेशियो में इस 12,600 को बांट देता। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटता उस टाइम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या कोई भी इनकम टू द पार्टनर नहीं बांटी जाती, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट है पार्टनर्स का वो एक नए रेशियो में बांट दिया जाता है। रेशियो इस तरीके से निकलता है, आपने कल देखा है वीडियो में। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन फ्रॉम इनकम लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे फर्म को लॉस हो जाए। तो ठीक है भैया, हमने दे दिया। यहाँ पर कंडीशन इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाली है, लेकिन वो जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाली कंडीशन में हम लोग करते हैं ना बच्चे, वो यहाँ नहीं करेंगे, वो यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म कह रहा है कि भैया, या जो क्वेश्चन है वो कह रही है कि इवन आपको लॉस हो जाए लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो ठीक है भाई, हमने दे दिया, ठीक है, और कोई बात है नहीं। अब बात है आपके बच्चे ड्राइंग के रिगार्डिंग। तो ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो अरुण की जो ड्राइंग है ना बच्चे, जो अरुण की ड्राइंग है वो 2,000 रुपए है। 2,000 कब पता नहीं, 2,000 रुपए कब निकाला उसने, और 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15/100। तो जब हमको डेट नहीं पता होती, हम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। ठीक है, पता होगा आप लोग को ये बात। चलिए बात करते हैं अरोड़ा की। तो अरोड़ा ने ड्राइंग करी है 4,000 रुपए, है ना। सेम कंडीशन अरोड़ा के साथ भी है कि कब करी नहीं पता, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इसका भी हम 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे। आ रही बात समझ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा। चलिए, तो 6 1 6 6 2 12 1/2, और ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये कटा आपका 10,000, तो ये आ गया 150 रुपया। 150 रुपये इसे चार्ज करेंगे, ठीक है। और रही बात अरोड़ा की, तो 6 1 6 6 2 12 ये हो गया, और 12 20 ही हो गया, 15 30, 300 रुपए। ठीक है, ये मामला बनेगा। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक है हमारे पास अरुण और एक है बंदा अरोड़ा। ठीक है, कितना बच्चे, 150 रुपये में एक से चार्ज कर रहे हैं और 300 रुपये में एक से चार्ज कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर हम चार्ज कर रहे हैं 450 रुपया। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब देखें, अभी हमारा जो 2 वाला मामला है वो 16,800 का है, और इधर भी हम 16,800 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है बच्चे, हो चुका है ना क्वेश्चन कंप्लीट, और कुछ है थोड़ी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कहा था कि भैया ये तो कंपल्शन है, आपको देना ही देना है। तो ठीक हो गया, एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थोड़ा सा काम मुझे फिर और करना है बच्चे इस पे। ठीक है, वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट रहेगी मुझे, तो इसलिए आप इस काम को बच्चे फटाक से कर लें। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे आगे देखो आप, अभी आपको देखा, देखो खर्चे हमारे 16,800 के हो गए, और जो इनकम है वो 12,600 यानी प्रॉफिट की इनकम थी एक, और एक 450 रुपये हमने कमाए फ्रॉम दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कम कमाया है, खर्चा हमारा ज्यादा हुआ है ना, कमाया हमने कम है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्किंग नोट है वो इसके रिगार्डिंग है कि भैया डिविजिबल लॉस निकलेगी, अब है ना। ज्यादातर क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है, लेकिन यहाँ पर डिविजिबल लॉस निकलेगी, क्योंकि जो लॉस है वो कौन इनकर करेगा, कौन झेलेगा उस लॉस को, भाई पार्टनर झेलेंगे। तो लॉस की अगर हम बात करें तो 16,800 का हमारा जो लॉस था वो था, और 12,600 और 450 से दो हमारे पास इनकम थी बच्चे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारा ये बच्चे आ रहा है 16,800 एज इट इज, और इनको 12,600 और इसको करके 13,050 रुपये आ रहा है, 13,050 रुपया माइनस कर रहे हैं अगर हम, तो ये अल्टीमेट बन रहा है बच्चे हमारा 3750। ठीक है, तो ये हमको बच्चे अल्टीमेट लॉस आ रही है 3750 की, हमको अल्टीमेट लॉस है। आई बात समझ में। ये जो लॉस है वो बटेगी किसमें भैया, एक तो हमारे पास अरुण है और एक हमारे पास अरोड़ा है। तो अरुण को कितना मिलेगा 3750, है ना, इनटू उसका रेशियो देखा कितना है 5/8, 5/8 इसको मिल जाएगा, और 3750 इंटू, है ना, 3/8 इसको मिल जाएगा।
आ रही बात समझ में? 3750 इंटू 5/8 एक को मिलेगा और 3750 इंटू 3/8 एक को मिलेगा, क्योंकि इनके रेशियोज है ना। तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो 2344 एक को मिल रहा है, 2344 और 1400 आई थिंक ये आ रहा है बच्चे 6 रुपया, ठीक है। तो ये आपकी लॉस बांट दी, इतनी लॉस इसको झेलनी पड़ेगी, इतनी लॉस इसको झेलनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? तो लिखेंगे आप यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफर, है ना, टू करंट अकाउंट। बस इतना सा बड़ा मुद्दा था इसमें। करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि भैया क्वेश्चन ने कहा था कि जो कैपिटल है वो फिक्स है, ठीक है। अच्छा, नाम लिखें आप, एक तो अरुण है और एक है बच्चे अरोड़ा, है ना। तो एक को मिल रहा है कितना, 2344, है ना, 2344 का लॉस एक को मिल रहा है और 1406 का लॉस एक को मिल रहा है, ठीक है बच्चे, है ना। तो ये 6 10 कैरी 1 4 1 5 4 3 7 2 1 3, हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है ना। क्रॉस चेक भी कर लेना कि 3750 ही आना चाहिए वो लास्ट में, ठीक है। जो ये है ना मामला, इतना ही आना चाहिए इन दोनों को जोड़कर, तो आ रहा है। आई बात समझ में? तो बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन का वेरिएशन, देख रहे हैं आप लोग। कल वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अलग था और कंडीशन बिल्कुल अलग थी यहाँ पर, लेकिन इसने बोल दिया कि भाई फर्म को इनकर हो, वो फर्म चाहे लॉस झेले या कुछ हो या फर्म को लॉस जाए, लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। जबकि कंडीशन थी इनसफिशिएंट प्रॉफिट की, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के होते हुए भी इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में बच्चे आ सकता है, ठीक है। चलिए एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर हम जो आज का दूसरा क्वेश्चन है उसके ऊपर बच्चे बात करेंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा, वो भी क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इन कंडीशन थोड़ा सा अलग है वहां पे। देखिए बच्चे क्वेश्चन देखें आप अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1/4/2018 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज. They contributed capital of rupees 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at the rate 9% per annum during the year. The earned profit of rupees 7,800. ठीक है। Now showing your working clearly, prepare profit and loss appropriation account. तो ये हमारा बच्चे क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चे, यहाँ पर जय और विजय दो पार्टनर है फॉर्म में, है ना। किसके लिए आए वो छोड़िए आप, है ना, कौन सी बिजनेस कर रहे हैं वो भाड़ में गया, हमें उससे काम नहीं है। लेकिन जो जय और विजय है वो 3 और 2 के रेशियो में बच्चे पार्टनर्स है, ठीक है। अच्छा, यानी 3/5 2/5 कैपिटल की बात करें तो एक की 80,000 रुपए है और एक की 50,000 रुपए कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 9% फॉर द पार्टनर्स, यानी 80,000 का 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जय को और 50,000 का 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा विजय को। और जो प्रॉफिट है ना बच्चे, ये सारा एप्रोप्रिएशन करने से पहले या जो सारी कंडीशन करने से पहले जो प्रॉफिट था वो 7,800 था। मैंने आपको कई बार कह दिया कि बिफोर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है बच्चे। यहाँ पर कंडीशन ये है। अब जरा एक बात देखें, ठीक है। मैं जबरन इस क्वेश्चन को लाया, हालांकि जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन की क्योंकि करवा दिया है इस क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको जबरन अभी लेकर आया क्योंकि इससे रिसेंट एक क्वेश्चन जो करवाया था अभी मैंने, वो थोड़ा सा अलग था और ये बिल्कुल उसी के ऊपर है जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। देखें, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात देखूं ना बच्चे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात देखूं, ठीक है, तो बस इसे डायरेक्टली कर लेता हूं, है ना। तो एक हमारा है जय, है ना, तो जय की अगर बात करें तो जय की अगर हम बात करें तो भैया 80,000 बंदे की कैपिटल है और उस पर 9% का इंटरेस्ट मिलना है। तो 9,872 8 नंबर 72 7,200। और विजय की बात करें तो विजय की हम बात करें तो विजय का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट विल बी 50,000 इंटू 9/100, तो 5 9 45 4,500 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो जरा कितना हो रहा है, 700 7 7 7 4 11,700 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है। देख रहे हो, आपके पास प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 7,800 रुपए है, लेकिन आपने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने की कोशिश करी, जय को 7,200 मिल रहा है, विजय को मिल रहा है 4,500, कुल मिलाकर हो रहा है 11,700 का मामला, ठीक है। अब ये कंडीशन फिर से आ गई इनसफिशिएंट प्रॉफिट की। हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, क्वेश्चन ने ये तो नहीं बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी है, देना ही देना है चाहे फर्म को लॉस हो जाए, ऐसा तो नहीं बोला ऐसा। तो अगर ऐसा नहीं बोला है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके जे और विजय को नहीं देंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपल्शन नहीं है। कल वाला क्वेश्चन फिर से रिलेट करता हूँ, वहां पर सैलरी थी
कमीशन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे, 3 चीजें थी और हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो रहा था, तो हमने वो तीनों चीजें नहीं बांटी, डायरेक्टली प्रॉफिट बांटा। आई बात समझ में, याद आया? वही बात हमने यहाँ करनी है। यहाँ हालांकि एक ही बात है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन हम नहीं बांटेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट हो गया। 7,800 कुल पड़ा है हमारे पास और 11,700 का कहां से दोगे आप? और क्वेश्चन ने ऐसा भी नहीं बोला कि भाई कंपल्सन तौर पर देना ही देना है, चाहे फॉर्म को लॉस हो जाए, ऐसा भी नहीं कहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बच्चे, इस 7,200 है ना से और 4,500 से एक नया रेशियो इन्वेंट करोगे। ठीक है, जितने भी अल्टीमेट खर्चे आते हैं ना, हालांकि यहाँ पर एक ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में 7,200 का खर्चा एक के लिए है और विजय को है 4,500 का। कल हमारे पास 3 चीज थी, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों को जोड़कर हमने मामला बनाया था। यहाँ ऐसा है नहीं जोड़ने वाला, एक ही चीज है, तो 7,200 और 4,500 ये लिखा। ठीक है, अच्छा 0 कट गया, 9 8 72 और 9 5 45, तो 8:5 हो गया बच्चे। अब इस रेशियो में आप इस 7,800 को बांट दो, 7,800 इंटू 8:5/13। ठीक है, एक हिस्सा जय को मिल जाएगा, एक हिस्सा विजय को मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये 5 है यहाँ बच्चे। ठीक है, चलिए तो 13 6 78 है ना, और 8×39 4,801 को मिल रहा है और 3,001 को मिल रहा है। ठीक है, 13 से ये कट रहा है 78 6 टाइम, तो 6 8 48 100 मिल रहा है जय को और 6 5 30 मिल रहा है आपके विजय को। बस सिंपल से यहाँ बांट दीजिए, टू प्रॉफिट करके यहाँ पे लिखिएगी आप, टू प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे आप, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखें और इनको बांट दें जय विजय को। एक हमारे पास जय है और एक हमारे पास विजय है, तो जय को मिल रहा है बच्चे, ये मिल रहा है जय को 4,800 रुपया और विजय को मिल रहा है 3,000 रुपया, तो 4 3 7,800 का मामला हो गया। ठीक है, तो बोथ साइड टोटलिंग करें, 7,800 यहाँ भी आएगा और 7,800 यहाँ भी आएगा बच्चे। ठीक है, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आज का सेशन बच्चे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था है ना, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना बच्चे, उसके रिगार्डिंग जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं मैंने आपको बता दी। ठीक है, 6 क्वेश्चन कर लिए हमने इसके बेस पर, और 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। बस अब आप जो सीक्वेंस है ना मेरे क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, कराए हैं, भेजूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही सारी वीडियोस फंडामेंटल के रिगार्डिंग पूरी होती है, मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर वो भेज दूंगा, और इवन मैं इस पीडीएफ को सेंड करूंगा या शेयर करूंगा इन दी इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है, विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर। तो बच्चे आप सीक्वेंस देखिएगा और क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा, तो बस वो डिफरेंस पकड़ना है आपने, है ना। आप ये जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग, आप देखिएगा 6 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बातें थोड़ा थोड़ा अलग होंगी, बस इन्हीं सीक्वेंस को पकड़ना है और एग्जाम में तैयार होकर जाना है बच्चे। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव अ गुड डे।